हेलो दोस्तों, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और लास्ट क्लास तक हम देख चुके हैं सार्थक अंकों के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो सभी देखते हैं स्टार्टिंग से। तो दोस्तों डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि आपको एक स्केल सा दिख रहा है। ये इसको हम बोलते हैं मुख्य स्केल, मुख्य पैमाना। जनरली जो अपना स्केल होता है, नॉर्मल स्केल, उसी तरह का ये स्केल होता है। मुख्य पैमाना, ये मुख्य पैमाना होता है। एक इसमें होता है वर्नियर पैमाना। तो दोस्तों इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि कोई भी जो लंबाई है उसका मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी तार की व्यास मेजर करनी है तो हम इससे मेजर कर सकते हैं। यदि हमें कोई बीकर दे रखा है, कोई ग्लास दे रखा है, उसकी डेप्थ ज्ञात करनी है तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों कोई हमें बेलन दे रखा है, जैसे कि ये कोई बेलन है, तो इसका जो आंतरिक व्यास है वो अलग होगा, इसका जो बाह्य व्यास है वो अलग होगा। तो वर्नियर कैलिपर्स की स्केल की हेल्प से हम आंतरिक व्यास को भी मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा साधारण मीटर स्केल होता है, जनरली कैसा होता है, ऐसा होता है हमारा साधारण मीटर स्केल 0, 1। तो दोस्तों इसमें कुल 10 पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 0 है, ये 1 है। वन टू थ्री फोर। तो अगर दोस्तों जैसे साधारण मटेरियल स्केल है और उससे मेरे को मान लो इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है, तो अगर उसकी लेंथ में मेजर करूँ तो जो हमारा स्केल है, साधारण मीटर स्केल है, तो मान लो इसकी लेंथ आ रही है 10.2 सेंटीमीटर। यहां तक ये मेजर कर लेता है। लेकिन अगर जैसे इसकी थोड़ी सी लेंथ और ऊपर हो, जैसे मान लो 10.25 सेंटीमीटर हो, तो हमारा जो साधारण मीटर स्केल है वो इसको मेजर नहीं कर सकता। क्यों मेजर नहीं कर सकता? क्योंकि जो ये हमारा मीटर स्केल है, ये जो 1 सेंटीमीटर है, इसमें ये 10 ब्लॉक होते हैं। यानी कि इसका जो सबसे न्यूनतम मान जो मापा जा सकता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 1 mm।
यानी इससे छोटी डिजिट का ये मापन नहीं कर सकता। यानी ये 0.2 ये बता सकता है, ये अगले वाली डिजिट नहीं बता सकता। या फिर बोल सकते हैं कि 1 mm में बात करें तो एक डिजिट तक बता सकता है। पॉइंट के बाद जैसे दूसरी डिजिट है उसका मापन ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का मापन करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि कोई लेंथ पॉइंट के बाद इससे छोटी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। तो दोस्तों ये जो छोटी से छोटी डिजिट का मापन करना किसी यंत्र की सुग्राहिता कहलाती है। यानी कि कोई भी जो यंत्र है वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी राशि का जो मापन कर सकता है वो उस यंत्र की सुग्राहिता कहलाती है। और किसी भी उपकरण द्वारा मापे जाने वाला न्यूनतम मान वो उसका अल्पतांक कहलाता है। यानी कि जो साधारण मीटर स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर न्यूनतम माप सकता है, तो ये इसका अल्पतमांक कहलाता है, यानी कि लीस्ट काउंट कहलाता है। और दोस्तों ये कैसे निकालते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर है और ये 10 डिजिट है, 10 इसके ब्लॉक है, तो 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का यदि हमें मेजर करना है तो हमें वर्नियर स्केल का यूज करना होगा। तो एक साइंटिस्ट थे पियरे वर्नियर, जिन्होंने ये वर्नियर स्केल की खोज की। तो ये जो वर्नियर स्केल है इसमें आप ये मेन स्केल देख पा रहे हैं और ये हमारा होता है वर्नियर पैमाना। यानी कि एक मुख्य प्रधान पैमाना होता है, एक दूसरा जो पैमाना है, देखो आप ये देख सकते हैं कि इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें मार्किंग होती है जो मुख्य पैमाना होता है, और जो वर्नियर स्केल है उसमें क्लियरली मार्किंग नहीं होती कि भाई कितना ये डिजिट्स में है। अब ये जो ये देख रहे हैं ये वर्नियर पैमाना है, ये 2 जबड़े दिख रहे हैं आपको, ए और बी। तो ये जो स्थिर जबड़े हैं ए व बी, इससे हम व्यास माप सकते हैं। कोई वृत्त है उसका व्यास माप सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ स्फीयर। और ये जो सी और डी ऊपर वाले जो जबड़े हैं इनसे हम सी डी, इनसे हम जैसे कि कोई बेलन है तो इसके 2 व्यास होंगे, एक आंतरिक और एक बाह्य व्यास। तो ये आंतरिक व्यास को इससे माप सकते हैं, यानी कोई सिलेंडर है उसका आंतरिक व्यास हम माप सकते हैं। इसके अलावा जो ई पार्ट है इसका ये, इससे जैसे कोई बीकर है, ग्लास है, उसकी हम गहराई को माप सकते हैं। बीकर है, ग्लास है, या फिर कोई होल है, यानी कि जो छिद्र है उसकी गहराई को हम माप सकते हैं। तो ये तो इनके पार्ट्स के यूजेस है कि पार्ट्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों इससे हम लेंथ का मेजर कैसे करते हैं देखते हैं।
तो नेक्स्ट दोस्तों मैं ये मान लूँ कि ये हमारा है मुख्य पैमाना, यानी कि इससे हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ये हमारा है मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाना। और आप जानते हैं मुख्य पैमाना ऐसा होता है कि भाई ये जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ये इसमें 10 ब्लॉक होते हैं। यह हमारा है वर्नियर पैमाना। तो दोस्तों जो ये वर्नियर पैमाना होता है, इसमें जो भाग होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, और मुख्य पैमाना होता है इसमें ये जो ब्लॉक है ये बड़े बड़े होते हैं। यानी कि जब मुख्य पैमाना है यहां से यहां तक पहुंच रहा है कि भाई 10 ब्लॉक तय कर रहा है ये, तो वर्नियर है, यानी कि अगर मुख्य पैमाना यहां से यहां तक पहुंचने में अगर 9 ब्लॉक तय कर रहा है तो ये वर्नियर पैमाना 10 तय कर लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य पैमाना है उसका जो भाग है वर्नियर पैमाने के भाग के बराबर होता है। जो वर्नियर पैमाने के भाग ये इसमें होता है 9 mm, यानी जो वर्नियर पैमाने के जो 10 भाग हैं उसमें होते हैं 10 भाग, इसमें होता है 9 mm। और जो वर्नियर पैमाना है मुख्य पैमाना, तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम इसका अल्पतमांक, कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हम कैसे निकालते हैं। तो ये दोस्तों वर्नियर पैमाना इक्वल टू हो जाता है मुख्य पैमाना। 95% केसेस में हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ये मुख्य स्केल है और वर्नियर स्केल है इसकी कुछ डिजिट यहाँ सेम हो जाती है। तो इसका अल्पतमांक निकाल लेते हैं। कि वर्नियर पैमाने का कुल भाग हमें पता हो और जो प्रमुख पैमाने का एक भाग पता हो, तो प्रमुख पैमाने का एक भाग और वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या, कि वर्नियर पैमाने के कुल भागों। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आ जाएगा प्रमुख पैमाने का एक भाग और वर्नियर पैमाने के कुल कितने भाग हैं, तो उससे आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। यानी कि ये हमारा प्रमुख पैमाना, जैसे प्रमुख पैमाने का ये एक भाग है और इसी में वर्नियर पैमाने के कुल कितने
भाग हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो प्रमुख पैमाना है अगर उसके जैसे 9 भाग हैं तो वर्नियर पैमाने के 10 भाग होते हैं, क्योंकि जो इसमें ये ब्लॉक होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालने के बाद हम इसका अल्पतमांक निकाल सकते हैं। तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा मुख्य पैमाना माइनस मुख्य पैमाने का भाग माइनस वर्नियर पैमाने का भाग। दोस्तों अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका अल्पतमांक हो जाएगा मुख्य पैमाने का भाग माइनस वर्नियर पैमाने का भाग। तो दोस्तों ऐसे निकाल सकते हैं हम अल्पतमांक, यानी कि वर्नियर कैलिपर से उसका अल्पतमांक अभी हमने निकाला। तो जो इसका ओवरऑल अल्पतमांक क्या होगा कि जो मुख्य पैमाना है उसका एक भाग में से जो वर्नियर पैमाने के एक भाग को हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा इसका अल्पतमांक। और वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि मुख्य पैमाने का जैसे एक भाग और वर्नियर कैलिपर्स का एक भाग, उसका अंतर देखते हैं तो कितना आता है 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्क्रू गेज, यानी कि जैसे कि ये तो था कि अगर हमें ग्लास की मोटाई मापनी है, बीकर की गहराई मापनी है, किसी छिद्र की गहराई मापनी है, या फिर कोई खाली बेलन है उसका आंतरिक व्यास मेजर करना है, तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर लेते हैं। अगर इससे भी कोई पतली वस्तुएं हैं, जैसे कोई तार है उसकी हमको त्रिज्या मेजर करनी है, व्यास मेजर करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज या पेच मापी। स्क्रू गेज या पेच मापी कैसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है ये। जीरो 90 10। दोस्तों इसमें ये होता है वृत्ताकार पैमाना।
दोस्तों यहाँ वृत्ताकार पैमाना होता है, या इसमें होता है प्रधान पैमाना। तो प्रधान पैमाने के बारे में आप जानते हैं, जो ऐसा मुख्य पैमाना होता है, जैसा मतलब हमारा साधारण मीटर स्केल होता है, वैसा ही एक पैमाना होता है ये। और जिस भी वस्तु की हमें डायमीटर हो, तो ये होता है हमारा प्रधान पैमाना, और ये होता है हमारा वृत्ताकार पैमाना। तो दोस्तों ये ऐसे होता है जैसे कि मान लो कि इधर ये तो होता है प्रधान पैमाना, और जो वृत्ताकार पैमाना होता है ये ऐसे होता है वृत्ताकार। इसमें ऐसे ये डिजिट्स लिखी होती है, इसमें 100 विभाग होते हैं, यानी इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं दाएं या बाएं। यानी कि अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मैं मान लो कि भाई हम एक बुलेट है, उसकी मोटाई को मेजर करें, तो इसको हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे घुमा लेते हैं। अगर मैं इसको दायां घुमाऊंगा, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो ये आगे की ओर एडजस्ट हो जाता है। अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो ये पीछे की ओर एडजस्ट हो जाता है। अब इसको ये इसमें क्या होती है, इसमें ऐसे चूड़ियां कटी होती हैं, तो इसके घुमाने से क्या होगा कि अगर मैं इसको एक पूरा चक्कर घुमाता हूं, तो इसके एक पूर्ण चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वो 2 पेचों के मध्य, यानी जो 2 क्रमागत पेच हैं, जैसे मान लो कि ये एक ये, तो उनके मध्य विस्थापित हो जाता है ये, यानी कि इसमें प्रधान पैमाना है, ये इसके साथ, इसके किसी भी डिजिट के साथ वो करता है, जैसे ये 0 से घुमा के वापस मैं 0 पे ले आता हूँ, तो उससे ये अलाइन हो जाता है। तो एक जो चक्कर है उसमें जो तय की गई दूरी है वो इसका चूड़ी अंतराल कहलाती है। और जो सामान्यतः पेच मापी है उसके लिए चूड़ी अंतराल होता है 0.1 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि जो वृत्ताकार पैमाना है, इस पर कुल विभागों की संख्या होती है, वृत्ताकार पैमाने पर विभाग होते हैं 100। तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाता है, पेच मापी का अल्पतमांक, यानी कि चूड़ी अंतराल अपॉन में वृत्ताकार पैमाने पर विभागों की संख्या। चूड़ी अंतराल अपॉन में वृत्ताकार पैमाने पर विभाग, यानी चूड़ी अंतराल है 0.1 सेंटीमीटर और वृत्ताकार पैमाने पर विभाग है 100। तो इससे हम निकाल सकते हैं पेच मापी का अल्पतमांक। तो दोस्तों ये कितना आ जाता है, अल्पतमांक क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन में 100, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर जो लेंथ है, इतनी छोटी लेंथ को हम स्क्रू गेज की सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि जैसे नॉर्मल स्केल होता है उससे हम 1 mm,
से छोटी लेंथ मीजर नहीं कर सकते। अगर जैसे पॉइंट में लेंथ मीजर करनी है 0.1 mm, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का। ये साधारण मीटर स्केल है। और अगर ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंथ मीजर करनी है, यानी कोई मान लो स्केल ही मैंने मापा, तो जैसे वर्नियर ये बता रहा है कि भाई ये स्केल है 10.1 mm का है। उसके बाद अगर ये कुछ एक्स्ट्रा है तो ये वर्नियर नहीं बता पाएगा, यानी कि इसके लिए मेरे को मीजर करनी पड़ेगी। फिर ये आगे वाली डिजिट मीजर करनी है तो मैं यूज करूंगा स्क्रू गेज का, यानी कि 10.15 है। तो यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का, यानी मतलब और एक्यूरेट मीजर करना है, यानी कि जो छोटी दूरियां हैं, जैसे कि कोई पतला तार है उसका व्यास मीजर करना है, कोई धातु की चद्दर है जो बहुत बारीक होती है तो उसकी लेंथ वगैरह मीजर करनी है, तो हम यूज करते हैं पेच मापी का, क्योंकि इसका अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक से मतलब कि सबसे छोटी लंबाई जो ये माप सकता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, इतनी। तो ये हो गया इसका पेच मापी का अल्पतमांक, यानी कि जो पेच मापी है उसके द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई उसका क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। दोस्तों ये था स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज के द्वारा हम मापन कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको और डिटेल से कैलकुलेशन करनी है, मेरे पास सब जैसे पेच मापी या वर्नियर कैलिपर्स तो है नहीं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, केवल आपको डायग्राम से ही बता सकता हूँ। तो अगर वो एपरेटस मेरे पास मौजूद होता तो मैं उसकी लेंथ आपको मेजर करके बता सकता था। तो अगर आपको और डिटेल में देखना है तो ये 11th की जो प्रैक्टिकल बुक आती है, या फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में तो वहाँ ये दोनों प्रैक्टिकल होते हैं 11th क्लास में। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।